एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे हरियाणा में जिला दर्शन और धाकड़ बैच का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने 15 क्लासेस को कर लिया है। अगर आपने वो देखी हो तो पहले वो देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हमारे नए चैनल जो नियति क्लासेस HSSC GK है तो इसको भी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर आगे से हरियाणा GK की वीडियो सभी यहीं पर मिलेंगी। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। कुरुक्षेत्र जिला हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है और कुरुक्षेत्र जिला से सीमा बनाता है अंबाला। उत्तर की ओर से, पूर्व की ओर से यमुनानगर, दक्षिण की ओर से करनाल और उत्तर की ओर पश्चिम की ओर से कैथल जिला सीमा बनाता है। तो ये इनकी दिशा भी पूछी जाती है कि उत्तर में अंबाला, दक्षिण में करनाल, पूर्व में यमुनानगर और पश्चिम में कैथल सीमा बनाता है। कुरुक्षेत्र जिला 23 जनवरी 1973 को अस्तित्व में आया था और ये हरियाणा का 10वां जिला बना था और करनाल से अलग करके इसका गठन किया गया था। कुछ ऐसे जिले जिनका नंबर भी है तो वो भी हमको ध्यान रखने की। 10वां जिला बना था कुरुक्षेत्र, 11वां जिला बना था सिरसा, 12वां बना था फरीदाबाद, 17वां बना था पंचकुला, 16वां बना था पानीपत, 20वां बना था मेवात, 21वां बना था पलवल और 22वां बना था चरखी दादरी। और वर्तमान में इसका क्षेत्रफल 1530 वर्ग किलोमीटर और इसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से कम है और 10 लाख से कम वाले हरियाणा में 6 जिले ही हैं। 15 लाख प्लस में हरियाणा के 5 जिले स्थित हैं। कुरुक्षेत्र में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा क्षेत्र हैं 4 और कुरुक्षेत्र के नाम पर एक भी विधानसभा सीट नहीं है। बाकी सभी जिलों में उनके नाम पर विधानसभा सीट है, लेकिन कुरुक्षेत्र एकमात्र जिला है जो कुरुक्षेत्र के नाम पर यहाँ पर कोई विधानसभा सीट नहीं है। तो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है थानेसर, पेहवा, शाहबाद और शाहबाद से हैं रामकरण काला और लाडवा। सबसे महत्वपूर्ण सीट अब की बार ये बनेगी क्योंकि नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सीट है लाडवा, जो कुरुक्षेत्र विधानसभा क्षेत्र की एक सीट है। और यहाँ पर तहसील की संख्या भी है 4 और तहसीलदार इसका मुखिया कहलाता है। और थानेसर, पेहवा, शाहबाद और लाडवा जो विधानसभा क्षेत्र है वो ही यहाँ पर तहसील है और उप तहसील यहाँ पर 2 हैं, बबैन और इस्माइलाबाद। तो ये भी हमको ध्यान रखना कि यहाँ पर 2 उप तहसील हैं और इनका मुखिया नायब तहसीलदार कहलाता है। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था शरणावर्त और समंत पचक। और कुरु जंगल हरि क्षेत्र स्कंद पुराण में इसका नाम मिलता है। और महर्षि वेदव्यास इन्हीं से संबंधित धर्म क्षेत्र। गीता के पहले श्लोक में कहा गया है कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र, तो धर्म क्षेत्र भी कुरुक्षेत्र का ही नाम है और गीता में टोटल 700 श्लोक हैं। कुरुक्षेत्र का नाम कैसे हुआ? तो इसका नामकरण कैसे हुआ था? आर्यवंशी कुरुओं के कारण स्वयं अपने हाथों से 48 कोस भूमि को खेती योग्य बनाया। तो आर्यवंशी कुरुओं के कारण इसका नाम पड़ गया कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र की पौराणिक सीमा 48 कोस मानी जाती है क्योंकि 48 कोस भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए ही अपने हाथों से आर्यवंशी कुरुओं ने इसको खोदा था। द्वैत वन में राजा कुरु ने हल चलाया था और ये हल सोने का हल था। कुरुक्षेत्र के उपनाम यानी कि कुरुक्षेत्र को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ब्रह्मा की यज्ञ भूमि, 360 तीर्थों का संगम, वैदिक सभ्यता का पालना और धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ पार्क भी इसको कहा जाता है और यहाँ पर महत्वपूर्ण पार्क जैसे हर्षवर्धन पार्क, तपोवन पार्क और पुरुषोत्तम पार्क। और यहाँ पर महत्वपूर्ण उद्योग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर है महत्वपूर्ण चीनी उद्योग जो शाहबाद शुगर मिल है जिसकी स्थापना 1984-85 में हुई थी। तो शाहबाद शुगर मिल के कारण यहाँ पर है चीनी उद्योग। यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है। देवी कूप भद्रकाली मंदिर ये कुरुक्षेत्र में स्थित है और भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है और माता सती के शरीर के 51 टुकड़े हुए थे और जहाँ पर भी जो टुकड़ा पड़ा भारत में वहीं पर माता का एक मंदिर बना दिया गया है। और यहाँ पर माता सती का दायां टखना कुएं में आकर गिरा था, इसलिए इसको कहते हैं देवी कूप भद्रकाली मंदिर। और मनोकामना पूरी होने पर यहाँ पर सोने चांदी के घोड़े व
टेराकोटा मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। टेराकोटा मिट्टी कौन सी होती है? जो मिट्टी पका कर, जो ईंटों जैसे ईंटों को पकाया जाता है तो उसको कहते हैं टेराकोटा। तो टेराकोटा घोड़े भी यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। श्री कृष्ण व बलराम का मुंडन इसी मंदिर में हुआ था। नेक्स्ट मंदिर है बिरला मंदिर और इसका निर्माण 1952 या 55, 1952 ज़्यादा करेक्ट रहेगा क्योंकि जो मंदिर है, मंदिर के गेट पर ये 1952 ही दिखाया गया है, लेकिन कभी कभी 1955 भी सही आंसर मान लिया जाता है। तो 1952 या 55 में इसका निर्माण जुगल किशोर बिरला के द्वारा करवाया गया था। इसकी दीवारों पर गीता के सभी श्लोक लिखे गए हैं और भगवान श्री कृष्ण को ये समर्पित है। नेक्स्ट दुख भंजनेश्वर मंदिर, ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। और सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ये ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में स्थित है और इसका निर्माण बाबा श्रवण नाथ के द्वारा करवाया गया था। स्थानेश्वर महादेव मंदिर, ये थानेश्वर में स्थित है और इसका निर्माण 6वीं शताब्दी में पुष्यभूति के द्वारा करवाया गया था, जो वर्धन वंश का फाउंडर कहलाता है। उस समय हरियाणा का नाम क्या होता था? उस समय हरियाणा का नाम होता था श्रीकंठ जनपद और नागवंश के शासकों ने ये नाम दिया था थानेसर। उस समय श्रीकंठ जनपद की राजधानी होती थी। 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा ही यहाँ पर आक्रमण किया गया था और इसका पुनर्निर्माण मराठा सदाशिवराव भाऊ के द्वारा करवाया गया था और यहीं पर इनकी समाधि है सांगी गांव रोहतक में। लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये कुरुक्षेत्र में है। और मार्कंडेश्वरी मंदिर, ये गुमटी गांव कुरुक्षेत्र में स्थित है। और रानी अदिति का मंदिर अमीन गांव में स्थित है और इसे अभिमन्युपुर भी कहा जाता है। अगर कुरुक्षेत्र ऑप्शन में ना हो तो हम इसको करनाल टिक करेंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र की स्थापना करनाल में से ही अलग होकर की गई है। तो अमीन गांव अभिमन्युपुर में स्थित है रानी अदिति का मंदिर। इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थित है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और इस्कॉन मंदिर में इटली के मिलान शहर से लाई गई सबसे भारी गीता इस्कॉन मंदिर में ही रखी गई है। इस्कॉन एक संस्था है जो भगवान श्री कृष्ण के सम्मान में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर कुरुक्षेत्र में है। और पंचमुखी हनुमान मंदिर, ये यमुनानगर में है, लेकिन पंचमुखी शिव मंदिर पेहवा कुरुक्षेत्र में है। अब हम देखेंगे धार्मिक स्थल भीमगोड्डा तीर्थ, ये कुरुक्षेत्र में स्थित और भीम ने धरती से जल यहीं पर निकाला था। बाणगंगा तीर्थ, नरकातरी तीर्थ भी इसको कहा जाता है, नरकातरी तीर्थ इसको कहते हैं। और ये थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। और अर्जुन ने सैया पर लेटे भीष्म पितामह को पानी अपने बाण से गंगा को उत्पन्न करके निकाला था। नेक्स्ट है कामोधा तीर्थ, कामोधा तीर्थ द्रौपदी से संबंधित है। प्राची तीर्थ देवव्रत, भीष्म पितामह का वास्तविक नाम था प्राची, तो इनका नाम था देवव्रत और ये इन्हीं से संबंधित है। भीष्म पितामह की माता का नाम था गंगा, तो गंगा द्वारा यहाँ पर स्नान करके पाप धोए गए थे। तो प्राची तीर्थ में गंगा द्वारा स्नान करके पाप यहीं पर धोए गए थे। कमलनाथ तीर्थ भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। और कमलनाथ ये कमल पर विराजमान होते हैं। वाल्मीकि आश्रम कुरुक्षेत्र में स्थित है। बाबा लक्ष्मण दास गिरी महाराज के द्वारा जीवित समाधि यहीं पर ली गई थी। नाभि कमल तीर्थ, नाभि कमल, कमल नाभि यानी कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा से संबंधित है। अमीन तीर्थ अमीन गांव में स्थित है और इसे ही अभिमन्युपुर कहते हैं। और महाभारत युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर यहीं पर मार दिया था कौरवों के द्वारा। 13वें दिन महाभारत युद्ध के सभी नियम टूट गए थे। नियम बने हुए थे कि एक योद्धा से एक ही योद्धा लड़ेगा, लेकिन 13वें दिन चक्रव्यूह में अनेक शासकों ने अभिमन्यु को घेर कर मार दिया था, तो यहीं से सारे नियम टूट गए थे। बाबा काली कमली वाले का डेरा ये कुरुक्षेत्र में स्थित है और इसका निर्माण विशुद्धानंद जी महाराज के द्वारा करवाया गया था। चंद्रगुप्त तीर्थ मंदिर ये कुरुक्षेत्र में स्थित है और इसका निर्माण युधिष्ठिर ने करवाया था। गोडिया मठ बंगाल के बाबाओं से संबंधित है और हरे कृष्ण कीर्तन यहीं पर किया जाता है। ज्योतिसर तीर्थ ये थानेसर में स्थित है और श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश यहीं पर दिया गया था। वट वृक्ष बरगद के पेड़ के नीचे। और यहीं पर एक पक्का चबूतरा का निर्माण राजा दरभंगा के द्वारा करवाया गया है। ज्योतिसर सरोवर इसकी लंबाई और चौड़ाई बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी लंबाई है 1000 फुट और चौड़ाई है 500 फुट।
ब्रह्म सरोवर भगवान श्री कृष्ण से, भगवान ब्रह्मा से संबंधित है और सबसे पहले खुदाई आर्यवंशी गुरुओं के द्वारा की गई और इसकी दोबारा खुदाई 1850 में थानेसर के न्यायाधीश लर्किन के द्वारा करवाई गई थी और वर्तमान स्वरूप गुलजारी लाल नंदा के द्वारा दिया गया था और ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे थे और हरियाणा के कैथल से 2 बार लोकसभा सांसद भी रहे थे गुलजारी लाल नंदा। कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थलों की कायाकल्प के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन भी इन्हीं के द्वारा 1968 में करवाया गया था, जिसके अध्यक्ष गवर्नर होते हैं। एशिया का पक्की ईंटों से बना हुआ सबसे बड़ा कृत्रिम सरोवर यही है, ब्रह्म सरोवर। जल आपूर्ति नरवाना शहर से की जाती है और नरवाना नहर से की जाती है और सरोवर का वर्णन महाभारत ग्रंथ में भी मिलता है। किताब उल हिंद जो अल बिरूनी की पुस्तक है और आईने अकबरी अबुल फजल की पुस्तक है और आईने अकबरी में इसको लघु रूप सागर कहा गया है ब्रह्म सरोवर को। अब हम देखेंगे कुरुक्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। नीलकंठी धाम ये कुरुक्षेत्र में है। पैराकीट ये पिपली कुरुक्षेत्र में स्थित है। अंजन तीर्थ ये पेहवा NH 152 152 NH हाईवे पर स्थित है। कल्पना चावला तारामंडल ये थानेसर में स्थित है। 2007 में इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया था। पेनोरमा पेनोरमा कुरुक्षेत्र में स्थित है। नाभा हाउस ये कुरुक्षेत्र में है। श्री कृष्ण संग्रहालय 1987 में इसको शुरू किया गया था और कृष्ण के नाम पर भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय यही है। धरोहर संग्रहालय ये भी कुरुक्षेत्र में है और गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय ये भी कुरुक्षेत्र में और हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय यही है और गुलजारी लाल नंदा को कुरुक्षेत्र का वास्तुकार भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति मेमोरियल संग्रहालय ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। हस्तलिखित संग्रहालय ये KUK कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में स्थित है और स्थानु दत्त शर्मा के द्वारा लिखित यहीं पर रचनाएं रखी गई हैं। जल बहरा बैराज ये मारकंडा नदी पर स्थित है। सन्निहत सरोवर ये 7 नदियों का संगम है और भगवान विष्णु का साई निवास भी यही कहलाता है। इसमें स्नान करने से दुखी और भटकती आत्मा को शांति मिलती है। शेख चिल्ली का मकबरा ये थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। वास्तविक नाम था इसका अब्दुल करीम या अब्दुल रज़ाक। दारा सिकोर शाहजहां का धर्मगुरु था और इसके मकबरे का निर्माण दारा सिकोर व शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। लाल पत्थरों से निर्मित है और डेविस रॉय ने इसे ताजमहल के बाद भारत का सबसे सुंदर मकबरा बताया है और इसे ही हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। पिपली चिड़ियाघर ये पिपली में स्थित है और 1985-86 में इसकी स्थापना की गई थी। राजा कर्ण और हर्षवर्धन का टीला ये भी यहीं पर स्थित है और विश्वामित्र का टीला ये भी कुरुक्षेत्र में ही स्थित है। अब हम देखेंगे शिक्षा एवं संस्थान। कुरुक्षेत्र में शिक्षा एवं संस्थान कौन कौन है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ये प्रदेश की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना UGC एक्ट 1956 के द्वारा की गई थी और इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा करवाया गया था और इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत संस्कृत विभाग से हुई थी और कुरुक्षेत्र गुरुकुल जिसकी स्थापना 1911-12 में हुई थी। अगर 1911-12 दोनों ऑप्शन में हो तो 1912 राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र गुरुकुल और इसके फाउंडर या संस्थापक थे स्वामी श्रद्धानंद जी। इसके फाउंडर थे और गुरुकुल के संरक्षक आचार्य देवव्रत जी हैं। NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कुरुक्षेत्र में स्थित है और हरियाणा में एकमात्र NIT यही है और NIT एक फरीदाबाद में है जिसका नाम है न्यू इंडस्ट्रियल टाउन और कुरुक्षेत्र का जवाहर नवोदय विद्यालय ये निवासी गांव में स्थित है। हरियाणा सिंचाई प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। उपोष्ण कटिबंधीय फल एवं आम उत्कृष्टता केंद्र सब ट्रॉपिकल फ्रूट एंड मैंगो एक्सीलेंस सेंटर ये लाडवा कुरुक्षेत्र में स्थित है और इजराइल देश के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। मधुमक्खी पालन केंद्र ये शहद मंडी ये रामनगर शाहबाद में स्थित है और इजराइल के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र सियोंठी कला गांव में स्थित है। आकाशवाणी केंद्र हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र था 1976 में रोहतक में स्थापित किया गया था और हरियाणा का दूसरा 24 जून 1991 को कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया था। पर्यावरण न्यायालय वर्तमान में हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय हैं। सबसे पहले हिसार और फरीदाबाद में इसको स्थापित करने की बात कही गई थी लेकिन हिसार से स्थानांतरण करके इसको कुरुक्षेत्र में भेज दिया गया और वर्तमान में फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में
2 पर्यावरण न्यायालय ही स्थित हैं। अब हम देखेंगे महान व्यक्तित्व जो कुरुक्षेत्र जिले से संबंधित हैं। रणजीत दयाल, ये पांडिचेरी और अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल रह चुके हैं। सुधा मल्होत्रा, ये एक सिंगर हैं जो कुरुक्षेत्र जिले से संबंधित हैं। रानी रामपाल, पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन रह चुकी हैं और इनका जन्म शाहाबाद में हुआ था। शाहाबाद से हॉकी के अनेक खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं, इसलिए शाहाबाद को हॉकी का गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और 2020 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था और इन्हीं के साथ विनेश फोगाट को भी दिया गया था। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसका पहले नाम होता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 1991-92 में शुरुआत हुई थी और पहली बार ये शतरंज के ग्रैंड मास्टर, पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद, उनको दिया गया था, जिनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम था माइंड मास्टर। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। रितु रानी भी शाहाबाद कुरुक्षेत्र से संबंधित और ये पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं। सुमन रानी या सुमन बाला, ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं। संदीप सिंह शाहाबाद से संबंधित पूर्व हॉकी खिलाड़ी और ये खेल मंत्री भी रहे, लेकिन विवादों के कारण इन्होंने इस्तीफा भी देना पड़ा। और इन्हीं को फ्लिकर किंग के नाम फ्लिकर सिंह कहा जाता है। जब गोल पोस्ट के नज़दीक बॉल हो तो स्पीड से बॉल को मारकर तेजी से गोल करना कहलाता है फ्लिक करना। और फ्लिकर सिंह संदीप सिंह को कहा जाता है। और इनके जीवन पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है सुरमा, और 2018 में ये आई थी और इसमें संदीप का किरदार दिलजीत दोसांझ और इनकी पत्नी की भूमिका तापसी पन्नू के द्वारा निभाई गई थी। कलासो देवी कुरुक्षेत्र सीट से एकमात्र महिला सांसद हैं जो INLD से लोकसभा सांसद बनी थी। तो यहाँ पर हमारा कुरुक्षेत्र जिला होता है कंप्लीट। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। और इस क्लास की PDF के लिए हमारा WhatsApp नंबर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।